अब ये हुआ, चलो जी सबको इतला करो कि फलां साहिब वफात आ गए, फिर ऐलान करवाओ जी फलां वक्त में इसका जनाजा होगा। अब सारे मेल जोल वालों की बातें क्या हो रही है, खबर खुद गई है, फलां जनाजे के लिए पहुंच रहा है, कितने बजे जनाजा है, फलां वक्त में जनाजा है, मैयत को गुस्ल दे दी है, मैयत को कफन पहना दी है, सारे आ गए, चले जनाजा उठाते हैं। ये अपना सोचे कि ये मेरा, ये मुफ्ती साहब का हाल हो रहा है, 2 मिनट की ये मशक करे, पूरी जिंदगी जितनी बाकी है गुज़श्ता से अल्लाह तौबा की तौफीक दे देगा, और उसी अगले लम्हे में ही आपकी जिंदगी में एक सुकून आएगा। इसलिए कि मेरे नबी की हदीस तय्यबा, आसमान और जमीन का निजाम गरम गरम हो सकता है, मेरे नबी की कही हुई बात में जर्रा बराबर भी कोई शक नहीं हो सकता। जो मौत को याद रखेगा जुल्म से रुक जाएगा, ज्यादती से रुक जाएगा, किसी को गाली देने से रुक जाएगा, किसी का माली हक मारने से रुक जाएगा, मिलावट से रुक जाएगा, किसी का हक दबाने से रुक जाएगा, वादा खिलाफी से रुक जाएगा, करप्शन से रुक जाएगा, किसी की तजलील से रुक जाएगा, अपने माताओं के साथ हकीमाना रवैया इख्तियार करने से रुक जाएगा। यही तो परेशानी है जिंदगियों के अंदर। इसी चलती हुई जिंदगी में मैं और आप ये 2 मिनट की सिर्फ मशक करें कि मरने के लिए मेरा सारा कुछ हो रहा है। जैसे मैंने देखा कि किसी को गुस्ल दे दिया गया, जैसे मैंने देखा किसी को कफन पहना दिया गया, जैसे मैंने देखा कि कब्र मैयत को उठा दिया गया, तो मैं शहादत के लिए लोगों ने सदा बुलंद करना शुरू कर दी। अब कब्रिस्तान में किसी ने रखा, कोई जनाजा पढ़ के गया, कोई अपने काम में निकल गया, और फिर वहां पर दफन करके जो मैं लोगों के साथ करता हूं, ऐसे ही लोगों ने मेरे साथ करना है। ये 2 मिनट की मशक 24 घंटे में कर ले, इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी की फिक्र अल्लाह तौफीक देगा। इस दुनिया में हर इंसान अपने फायदे के लिए कोशिश और मेहनत कर रहा है। उसका हर अमल, उसकी हर सोच इस बात पर मुंतही होती है कि इसमें इसका फायदा किसी ना किसी तरीके से हो जाए। सोच और इस फिक्र में 2 तरह के फिर अफराद पाए जाते हैं। कुछ अफराद वो हैं जो दुनिया के फायदे के साथ साथ आखिरत की जिंदगी के फायदे और उसकी कामयाबी को भी मलहूज़ खातिर रखते हैं, और दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो सिर्फ इसी दुनिया के लिए अपने शबो रोज, अपनी मेहनत, अपनी हर काविश का अंजाम और मुंतहा सिर्फ इसी दुनिया को रखते हैं। इनमें से अक्लमंद और समझदार वही हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों का सोचते हैं और दोनों के लिए अपनी मेहनत और अपनी कोशिश और अपनी तवज्जो करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की इस जिंदगी को आखिरत की जिंदगी संवारने के लिए इंसान को ये मौका और ये जिंदगी अता फरमाई है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने ये कमाल और ये शर्फ अता फरमाया था कि आप गैर महसूस चीज़ों को महसूस तरीके से मिसाल से समझा देते हैं। मिसाल के तौर पर जो हजरात कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ते हैं, उसमें बार बार ये आता है जन्नती और दोज़खी लोगों के बारे में, खालिदीन फीहा अबदा, कि वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे जो अच्छे लोग हैं, और जो बुरे हैं वो हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेंगे। अब ये जो हमेशा हमेशा लफ्ज़ के अंदर गहराई कितनी है, इसकी मुद्दत और मियाद कितनी है, तो अल्लाह ताला ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को ये शरफ अता फरमाया था कि आप इन अल्फाज को मिसाल के जरिए समझा देते। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह गालिबन फरमाते हैं कि ये जो हमेशा हमेशा का मफ़हूम है, जन्नती लोग हमेशा हमेशा अल्लाह के जवारे रहमत में रहेंगे और नाफरमान और गुनाहगार हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेंगे, तो इस हमेशा को एक मिसाल से भी समझाया कि ये समझो कि आसमान और जमीन, इसके दरमियान के खला को अगर राई के दानों की तादाद से भर दिया जाए, राई का दाना ये चीनी के दाने से भी छोटा होगा, इससे सारी रुए जमीन के दरमियान का जो खला है इस सारे को भर दिया जाए, फिर भरने के बाद 1000 साल के बाद एक परिंदा और उस एक दाने को उठाकर चला जाए, फिर 1000 साल के बाद आए और एक दाना उठाए और उठाकर चला जाए, तो इंसान ये समझ सकता है कि अरबों खरबों साल के बाद एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि ये आसमान और जमीन के दरमियान का खला खाली हो जाएगा राई के दानों से,
کہ جتنے अरबों खरबों साल के बाद ये खाली होगा, वो एक बहुत तवील मियाद और मुद्दत है, लेकिन जन्नत और दोजख में जाने वाले इससे भी ज्यादा वक्त जन्नत में या खुदा न खास्ता दोजख में रहे। अब इस जिंदगी को, जिस जिंदगी में मैं और आप सुबह शाम अभी तक का जो गुज़श्ता वक्त गुजार चुके हैं, इसमें आखिरत की तैयारी, आखिरत की फिक्र, कब्र की तैयारी हमने कितनी की है, तो इसको भी इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल से समझाया। एक आदमी यूं भाग रहा है जंगल में, उसके पीछे शेर लग गया है। ये भागता हुआ आगे इसने देखा तो एक गड़ा सा था, तो इसने कहा मैं इसमें छुप जाता हूं, लेकिन जब उस गड़े में देखा तो उसमें सांप है। तो करीब इसने एक दरख्त देखा तो दरख्त के ऊपर चढ़ गया, लेकिन दरख्त को जब देखा तो नीचे से उसको चूहे जो हैं वो काट रहे हैं। अब पीछे शेर, गड़े के अंदर सांप, और ये दरख्त के ऊपर। अब दरख्त के ऊपर जब ये चढ़ा तो इसने ऊपर शहद की मक्खियों का छत्ता देखा। अब ये उस शहद की मिठास, उस शहद के जायके में ऐसे मगन हो गया कि इसको इस चीज का डर और खौफ ही निकल गया कि मेरे पीछे शेर था, मेरे आगे एक गड़ा था, उसमें सांप थे, और जिस दरख्त पर मैं चढ़ा हुआ हूं उस दरख्त को नीचे से चूहा काट रहा है। तो ये उस शहद की लज्जत में ऐसा मुनहमिक हुआ कि उसी शहद में लगे लगे ही चूहों ने उस दरख्त को काट दिया और ये गिर गया नीचे। शेर और सांप और अजदहे उनका ये लुकमा और गिज़ा बन गया। इमाम गजाली इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो जंगल है ये इंसान की जिंदगी भाग रही है, उसके पीछे जो शेर लगा हुआ है ये इंसान की मौत है जो हर वक्त इंसान का ताक़ुब कर रही है। और जब ये आगे गड़े को देखता है तो ये इसकी आगे कब्र है जिसमें इसने आगे दफन होना है। और जो ये नीचे चूहे काट रहे हैं ये दिन और रात है जो इसकी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। और जो शहद की मिठास में ये खो गया है ये दुनिया की लज्जतें और दुनिया का माल दौलत है कि जिसमें इंसान इस तरह मुनहमिक हो गया है कि इसको इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि मैंने मरना भी है, मैंने कब्र में भी जाना है, और मेरे पास यही वक्त है। इतने बड़े बड़े खौफ के साथ इंसान दुनिया के अंदर मगन और मुनहमिक हो गया तो अचानक फिर उसको मौत आ गई। जिंदगी के साथ इस जिंदगी में जब मौत आती है तो मौत पर एक जिंदगी की इंतहा होती है और दूसरी जिंदगी की इब्तिदा होती है। उस जिंदगी की इब्तिदा खालिसतन मुनहसिर है इस जिंदगी के इख्तिताम पर कि इंसान ने इस जिंदगी में अपना वक्त कैसे गुजारा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई अलग से ऐलान हो जाए कि बस अब दुनिया के काम छोड़ दो, गुनाहों से तौबा कर लो, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद सारे पूरे करने की फिक्र में लग जाओ, अब तुम्हें मौत आने वाली है। तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने अर्ज किया कि अब तक की हम गुज़श्ता जिंदगी को देख लें कि जो हम 35, 40, 50, 55 मुख्तलिफ अपनी जिंदगी के साल गुजार चुके हैं, इसी गुजरती हुई जिंदगी में हमने आखिरत की भी तैयारी करनी है और हमने दुनिया के रख रखाव को भी बाकी रखना है। तो वो इंसान अक्लमंद और समझदार है जो मरने से पहले मरने की तैयारी को मलहूज़ खातिर है। हम देखते हैं कि तैयारी का मफ़हूम हमारी जिंदगियों में बहुत अया है, बहुत वाज़े है। अभी मौसम ठंडक की तरफ जा रहा है, सर्दियां आ रही हैं, तो गर्म लिहाफ का, गर्म कपड़ों का इंतजाम हम कर रहे हैं। जब गर्मियां गुजरेंगी, सर्दियां गुजरेंगी, गर्मियां आएंगी तो हम ठंडक का इंतजाम करेंगे। इसी तरह हमने जब सुबह करते हैं कि सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने का हम इंतजाम करते हैं। इससे भी बढ़कर तैयारी का मफहूम जिंदगियों में इतना वाज़े है कि आप जाए तो आपकी गाड़ी दूर से ही आप रिमोट से उसको अनलॉक करते हैं तो वो गाड़ी का डोर आपके लिए अनलॉक हो जाता है। तो इन सारी मिसालों से मालूम ये होता है कि तैयारी इंसान की जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। तालीम में देखें, काम में देखें, मजदूरी में देखें, ये जो घर बनाते हैं तो अपनी खास टर्म में कहते हैं कि चाल बनाकर जानी है ताकि सुबह को आकर काम जल्दी से शुरू हो जाए। ये तैयारी हमारी हर जिंदगी के काम में हमें पहले नजर आती है। तो फिर मरना भी है, मरने से पहले मौत की तैयारी भी मेरी और आपकी जिंदगियों में नजर आना शुरू हो जाए। इस नजर जब मौत की तैयारी इंसान की जिंदगी में नजर आती है तो फिर इंसान के अखलाक संवरते हैं, इसका दिल नरम होता है, ये जुल्म से निकलकर
پھر مظلوم کی صف میں کھڑا ہونا تو پسند کرتا ہے لیکن کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. لیکن آج ہمارے بازاروں میں بے ایمانی ہے، دھوکہ دہی ہے، وعدہ خلافیاں ہے، ملاوٹ ہے، ہر ایک چیز اپنی بربادی کی طرف جا رہی ہے. اور یہ سارا ماحول اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ شاید ہم نے مرنا نہیں. لیکن قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. ایک ایسے دن سے ڈرو جب تمہیں مر کر دوبارہ اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے. ثم توفی کل نفس ما کسبت. پھر ہر ایک نفس کو اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا پورے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. سورہ حشر کے اس آخری رکوع کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر ایک آدمی غور کرے، اپنے معاملات کو سمجھے، اپنے معاملات کی فکر کرے کہ کل مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کیا نیکیاں اس نے آگے بھیجی ہیں، کیا معاملات اس کے ایسے ہیں کہ جو اگلی زندگی کو آج ہی یہ سنوار رہا ہے، یہ آج ہی غور کرے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ ساری چیزوں سے باخبر ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. سورہ فجر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. حسرت، افسوس، انسان قیامت کے دن یہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اس زندگی میں کوئی تیاری کر لیتا، وہاں کے لیے میں کچھ بھیج دیتا. قدمت لحیاتی، میں کچھ آگے کر دیتا اپنی زندگی کے لیے. تو یہ حسرت اور یہ افسوس انسان آخرت میں کرے گا. حتیٰ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. انسان کہے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا، میں دنیا میں جا کر نیک کام ہی کروں. اللہ فرمائے گا کلا، اب نہیں ایسا ہوگا. اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اللہ واپس دنیا میں بھیج دے، جو جو نیکیاں ہم چھوڑتے رہے ہیں وہ نیکیاں ہم کر کے ہیں. در فرمائیں گے نہیں بس اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. تمہیں کیا میں نے عمر نہیں دی تھی لوگوں کے لیے؟ تو تم بڑے سمجھدار تھے، بزرگ تھے، پڑھے لکھے تھے، تو کیا یہ عمر کافی نہیں تھی؟ وہاں یتذکر فیہ من تذکر، جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی اس نے اس عمر میں نصیحت حاصل کر لی ہے. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس میرا نبی ڈرانے کے لیے بھی تمہیں آیا. آج کی یہ زندگی کل کی کامیابی کے لیے آج مجھے میرا آپ کو محنت کرنی ہے. یہ ہے تو بڑی کڑوی حقیقت جو میں عرض کرنے لگا ہوں. ہم میت کی قبر پر پھول ڈال دیتے ہیں، اس کا میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، رکھ رکھاؤ ہے. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں آپ نے 20 30 25 50 کے پھول لے لیے، آپ یہ قبرستان جاتے ہوئے کسی غریب کو صدقہ کر، کس کا میت کو فائدہ ہے؟ پھول ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیسے؟ اگر اس میت کی زندگی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، تو وہ جنت کے پھولوں میں ہے، اور جنت کے پھولوں کے آگے دنیا کے پھولوں کی کوئی حیثیت کو کوئی وقت نہیں ہے. اور اگر خدا نخواستہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو پھر اس پھولوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. صدقہ بہرحال اس کے لیے فائدے کی چیز ہے. اسی طرح بالکل جس طرح باہر سے لوگ میری آپ کی قبر کو بڑا خوبصورت کر دیں گے، اندر کی قبر کی زندگی کو مجھے اور آپ کو خود خوبصورت کرنا ہے. محنت اور مشقت کر کے یا ہم قبر میں چلے جائیں یا اپنی مزے کی زندگی گزار کر خدا نخواستہ قبر کی مشکلات میں چلے جائیں، یہ اللہ نے عقل اور سمجھ اور یہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اختیار دیا کہ ہم نے کیا کرنا. قبروں کو خوبصورت لوگ باہر سے کر دیں گے، پکی کرنا نہ کرنا جائز نہیں ہے، ایک الگ ٹاپک ہے. میں صرف اس پہ بات کر رہا ہوں کہ باہر کی خوبصورتی تو باہر والے کر دیں گے، لیکن اندر کی خوبصورتی کے لیے یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا.
ایک انصاری صحابی تشریف لائے، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، یا رسول اللہ ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، ان میں سب سے اچھا، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق کا مفہوم معاشرے کے اندر ہم بد زبان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان کا بڑا صاف ہے، جو کسی کی دل آزاری کر دے کہتے ہیں یہ بات منہ پہ کر دیتا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی ہے کہ جی مجھے تو سچ ہی کہنے کی عادت ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا، تو کائنات کی سب سے سچی شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی سچائی میں کبھی کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچا۔ سب سے سچا اس روئے زمین کا طبقہ، ان طبقات میں سے سب سے افضل طبقہ انبیاء کا، پھر انبیاء میں سے سب سے زیادہ افضل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، سب سے زیادہ اچھے اخلاق جس کے ہوں یہ سب سے افضل ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اولئک الاکیاس، یا رسول اللہ ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ ایک سمجھداری وہ ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھوں میں سمجھدار ہوں، دوسرا وہ ہے کہ جہاں وہاں پر میں کام کر رہا ہوں تو وہ سمجھے کہ میرا ماتحت بڑی سمجھداری والا ہے۔ لیکن ایک سمجھداری کا معیار وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار، جینیس، انٹیلیجنٹ وہ ہے جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ نیکیاں اور تیاری کرتا ہے، یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اولئک الاکیاس، ایسے لوگ جو موت کو یاد رکھتے ہو اور آخرت کی تیاری میں مصروف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سمجھدار لوگ ہیں۔ مشکات المصابیح کی روایت میں آپ نے فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآخر ما يبقى على ما يفنى، جو آدمی ہر وقت اپنے دنیاوی کاموں کو اپنے پیش نظر رکھے، من احب دنیاہ، ہر وقت اس کو دنیا کی فکر، دنیا کے معاملات پر اس کی سوچ، اس کا علم، اس کی فکریں جہاں پر ختم ہوتی ہیں تو اضر بآخرتہ، اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے۔ ومن احب آخرتہ، اور جو اپنی آخرت کو دنیا پر مقدم رکھے، دنیا سے زیادہ ترجیح اپنی قبر، اپنی قیامت، اپنی آخرت کو دے، تو اضر بدنیاہ، یہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہ نقصان ظاہری ہے، جس طرح ایک آدمی نماز کے وقت میں دکان بند کر دیتا ہے تو دیکھنے سے میں یہ نقصان ہے کہ 15 منٹ میں 20 منٹ میں جو گاہک آنا تھا وہ دکان بند دیکھ کے چلا گیا، لیکن یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہر آنے والا گاہک اور کسٹمر اس سے کچھ لے کر ہی جاتا۔ یہ تھوڑا سا کہ جو اپنی آخرت مقدم رکھتا ہے وہ دنیا نقصان کرتا ہے کہ دنیا میں پھر اس کو دکان تو بند کرنی پڑے گی، اس کو اپنے ماتحتوں کو نماز کے لیے وقت کو دینا پڑے گا، تو اضر بدنیاہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اب اپنی عقل اور اپنی سمجھ سامنے لاؤ اور خود فیصلہ کرو۔ اگلے جو حدیث طیبہ کے الفاظ کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ جو دنیا 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 کرتا رہے گا، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی آدمی پانی کے اوپر چلے اور پھر چل کر یہ کہے کہ میرے پاؤں گیلے نہیں ہوتے؟ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بس پھر یہی مثال اس آدمی کی ہے جو ہر وقت دنیاوی کاموں میں مشغول رہے اور یہ کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا۔ جس طرح پانی پر چلنے والا پانی کی تری اس کی نمی سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اس طرح ہر وقت اپنی دنیا کو پیش نظر رکھنے والا کبھی بھی گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اب یہ دیکھو فآثر ما یبقى علی ما یفنى، نفع اور نقصان تمہارے سامنے آ گیا، اب تم خود فیصلہ کر کے یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا کو اہمیت دینی ہے یا تم نے آخرت کو اہمیت دینی ہے۔ فآثر ما یبقى علی ما یفنى، ہاں تم ترجیح دے دو اس چیز کو جو نہ فنا ہونے والی، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس چیز پر جو فنا اور ختم ہونے والی ہے۔ دنیا، دنیا کی لذتیں، دنیا کے تمام عہدے، دنیا کا مال و دولت،
ये फना हो जाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे हैं, नीचे एक बाबा जी खेती बाड़ी कर रहे हैं, लश्कर को देखकर सुभान अल्लाह कहा कि अल्लाह ने अपने नबी को कैसी बादशाहत अता फरमाई है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त को रोका, नीचे आए, कहा जी क्या हाल है, क्या कहा आपने देखा? हाजी अल्लाह की तस्बीह बयान कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी बादशाहत के हवाओं पर भी, समंदरों पर भी, खुश्की पर भी, तरी पर भी। तो आपने फरमाया कि जो तुमने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा है, इसका अजर उस्मान सुलेमान की तमाम सल्तनत से ये कहीं ज्यादा फजीलत वाला है, इसलिए कि सुभान अल्लाह का अजर हमेशा बाकी है और सुलेमान की सल्तनत को फना खत्म हो जाएगी। और सुनन इब्ने माजा की दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत, सबसे ज्यादा अक्लमंद और समझदार आदमी वो है जो मरने से पहले मरने की फिक्र कर ले, जो मरने से पहले तैयारी कर ले। मैं आखिरत में थोड़ा सा बाद में अर्ज करूंगा अभी कि आखिरत की तैयारी है क्या, मौत की तैयारी है क्या। बार बार कुरान करीम में भी और हदीस में भी ये आ रहा है कि आखिरत की तैयारी कर ले, आखिरत के लिए अमल कर ले। ये समझदार है, ये अक्लमंद है, ये बहुत ज्यादा ज़हीन किस्म का आदमी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल आजिज, बेवकूफ, कम अकल, मामला फाहमी से बिल्कुल आरी वो है, मन अतबा नफ्सहु हवाहा, जिसने जो उसके दिल ने चाहा वही किया, जो उसकी ख्वाहिश थी उसने वही किया। उसने ये नहीं देखा कि इसमें अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी है या नाराजगी है, जो उसने चाहा वो किया। व तमन्ना अल्लाह, अल्लाह की नाराजगी के काम वाले करके फिर अल्लाह की रहमत पर उम्मीद करता रहा कि अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है। आपने फरमाया ये बेवकूफ और कम अकल आदमी है जो अल्लाह की नाराजगी वाले काम करके ये कह रहा है कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम, और उस पर अपनी उम्मीदें, अपनी तमन्नाएं बांधे हुए है। तो अपनी इसी जिंदगी के अंदर इसको एक मिसाल से यूं समझे कि मरने की तैयारी करने कैसे है कि भाई नहर चल रही है, समझे कि हमने नहर से दूसरी तरफ जाना है और यहां पर कोई पुल नहीं है, बहुत दूर जाकर कोई एक पुल बनता है जहां से गुजरकर हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो अक्लमंद और समझदार आदमी वो है जो ये मुशक्कत बर्दाश्त करे कि पैदल चलकर दूर 2-3-4 किलोमीटर दूर पुल पर जाए और फिर वहां से क्रॉस करके दूसरी तरफ जाए। और बेवकूफ आदमी वो है जो यहीं पर नहर के सराहने बैठ जाए कि पानी जब चलता चलता खत्म हो जाएगा, नहर जब रुक जाएगी तो मैं यूं करके आकर नहर को क्रॉस करके चला जाऊंगा। ये कम अकली है, ये बेवकूफी है, ये वक्त का जिया है, ये अकल और समझदारी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह कभी ऐसा नहीं होगा कि दुनिया हमारी जान छोड़, दुनिया के धंधे हमें कह दे कि बस बस कर दे, अब मरने की फिक्र कर ले, दुनिया के काम, दुनिया के मामला कभी हमको नहीं छोड़ेंगे। ये उस चलते हुए पानी की तरह है कि हम ये कहते रहे कि चलो एक वक्त है, मैं अभी ड्यूटी कर रहा हूं, मेरी अभी उम्र है सर्विस की, फिर रिटायर्ड हो जाऊंगा, फिर मैं कहां से जिंदगी कितनी गारंटी लेकर आ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से एक मरतबा पूछा कि बताओ तुम मौत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सहाबा इकराम ने मुख्तलिफ किस्म की बातें की। एक ने कहा रसूलुल्लाह सुबह करते हैं तो शाम का ही लम्बी के होगा या नहीं, इस तरह की बातें की। तो मुख्तसरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम तो मौत के बारे में बड़े बेफिक्र, सुबह से शाम तुम्हारे नबी का ये आलम है तो ये नमाज में एक तरफ सलाम फेर दे तो इसको ये खबर नहीं होती कि दूसरी तरफ पहले सलाम फेरूंगा या मौत आ जाए। तो ये नहर चलती में पुल पर चल के जाना है मुशक्कत करके, इसी तरह ड्यूटी भी करनी, कारोबार भी करने, मेहनत भी करनी, पढ़ाई भी करनी, सारा कुछ करने के साथ साथ आखिरत की तैयारी करनी। ये समझदारी और अक्लमंदी। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दुनिया कह दे कि बस ठीक है तुम्हारी जिंदगी तो आगे से आगे, आगे से आगे, मसरूफ से मसरूफ होती चली जा रही। आखिरत की तैयारी है क्या, मौत की याद है क्या। मुख्तसरन मौत की याद आया जिसे तय्यबा में, समझदार वो है जो मौत को याद रखे, समझदार वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। तो मौत की याद का मतलब यह है कि इंसान अपना जो भी अमल करे, जो भी फेल करे, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तिजारत कर रहा है, पढ़ा रहा है, जो कुछ भी ये जिंदगी में कर रहा है, हर काम का अंजाम इसको याद हो कि मरने के बाद मेरा हिसाब लिया जाना है। ये मतलब है मौत को याद रखने का। जालिम इस चीज से बिल्कुल बेखौफ होता है, वरना वो अपना हाथ रोक ले। मौत की तैयारी क्या है? सबसे पहले आखिरत की तैयारी का मतलब
अल्लाह के फराइज दुनिया में पूरे किए जाए। इबादत में सबसे ज्यादा अफजल नमाज, ज़कात दूसरे नंबर पर माली इबादत में से, ज़कात का हिसाब पूरा हो। नंबर 3 हज। दुनिया के अंदर ये देखें, इंसान के अगर उस पर हज फर्ज है तो फिर हज को फरीजे को अदा करे। नंबर 4 अपने हकूकुल इबाद के मामला, जो बंदों के साथ लेन देन के मामला। ये गुज़श्ता दिनों में मैं एक दर्स में सुबह में अर्ज कर रहा था कि मुझे ये समझ नहीं आती कि खुदा न खास्ता किसी एक आदमी को कैंसर हो गया, कोई खतरनाक जानलेवा बीमारी हो गई, कहते इसको बताना नहीं। तो भाई उसको बताओ, वो मरने की तैयारी करे। मौत अल्लाह के हाथ में। क्या किसी को कैंसर होना जरूरी है मरने के लिए? नहीं है जरूरी। उसको बताओ उसके माली मामला क्या है, हमें नहीं पता। 50-60 साल उसने जिंदगी के गुजारे हैं। अल-अस्बाह व नज़ाइर एक फिक़ही उसूल की किताब है। उस किताब के अंदर यह रिवायत मौजूद है कि अगर किसी आदमी ने किसी का दिरहम का एक दानी, उसको अरबी में कहते हैं दिरहम का छठा हिस्सा, और आज के दौर में बड़ा खुल्लम खुल्ला लगा लेते 2000 रुपया। अगर किसी आदमी ने किसी का 2000 रुपया देना हो लेकिन उसने नहीं लगा दिया, दुनिया में किसी भी वजह से दिया नहीं है, यानी कहा तुम्हारा बनता नहीं है, या यूं कहा कि लेकर दिखाओ नहीं देना मैंने, जो तुमने यूं किया था जाति जुल्म कर दिया और दिरहम का छठा हिस्सा एक दानिश दबा दिया, 100 मकबूल नमाज इसके बदले में कयामत को देनी पड़ेगी। ये क्या भलाई कर रहे हैं हम उसके साथ, ये खैर कर रहे हैं उसके साथ। उसने कहीं से खुदा न खासा, मैं अक्सर एक्सप्लेन करूं, कमेटी ले ली, कमेटियां रहती हैं, मरने के बाद कोई इंसान से पता नहीं, ये बजने की मोहम्मद कोई दवा है और ऊपर फिर हम कर लें। तो इसको बताओ कि मरना कैसे है। आज हमें मरने का भी सलीका नहीं है, अपने माली मामला बिल्कुल साफ। जो ये मैयत पर ऐलान होता है कि अगर किसी ने मैयत से कुछ लेना हो तो उसके फलां फलां साहबजादे मौजूद है, इससे मिल लें। इन मकरूजों में से सबसे पहला कर्ज अपनी बीवी का हक महर है कि वो उसने अदा किया कि नहीं। अगर हक महर अदा नहीं किया तो वरासत में से सबसे पहले बीवी को उसका हक महर दे के बीवी और बच्चे उसके बाद उसकी विरासत में से विरासत तकसीम होगी, वरना वो तकसीम नहीं है। ये माली मामला उसको बताओ। किसी ने इसका दिल दुखाया, इसने किसी का दिल दुखाया, इंसानों के देश में रहते हैं, ये उससे माफी तलाफी कर ले, कोई इसको माफ कर दे, ये किसी से माफी मांग ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हुकूकुल इबाद के लिए अपने आप को मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम के सामने यूं कहा था, अगर मैंने किसी के साथ कोई ऐसी बात कर दी और जिसको लग रहा हो कि वो ऐसा है, तो वो आज इस दुनिया में मुझसे बदला ले। ये मामला मरने की तैयारियां हैं, आखिरत को संवारने के तरीके हैं। आखिरत की तैयारी का मरने के बाद की जिंदगी का ये हिस्सा है, फराइज अदा हो। हुकूकुल इबाद में इंसान किसी पर जुल्म ज्यादती कर दे तो उससे माफी मांगे। अगर किसी का कोई लेना देना है तो उसको या दे दे या उससे मिन्नत करके उससे माफ करवा ले। कि आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? सहाबाए किराम का या रसूलल्लाह जिसके पास मालो दौलत ना हो, आपने फरमाया मुफलिस और गरीब वो है जो कल कयामत के दिन इतनी नेकियां साथ लेकर आएगा कि पहाड़ों जैसी उसकी नेकियां होंगी, लेकिन इस पर हक लेने वाले इतने होंगे, किसी ने इसने किस पर जुल्म किया, किसी को गाली दी, किसी को धक्का दिया, किसी के थप्पड़ मारा, किसी के साथ कोई ज्यादती की, हर एक अपना हक लेने वाला जब आएगा तो इस जुल्म के बदले में, इस ज्यादती के बदले में इसकी नेकियां उठाकर इसको दे दी जाएंगी और ये पहाड़ों जैसी नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हक लेने वाले अभी भी मौजूद हैं। इसको बताओ कि दुनिया में ये माफियां अभी कर ले, नेकियां महफूज रह जाएंगी, मरने की तैयारी में यह चीज शामिल हो जाएगी। लेन देन के मामले बता दे किसी को, फलां से लेना फलां को देना, अगर लेना है और नहीं बताया तो भी बच्चों का हक मारा गया कि विरासत में वो चीज शामिल होती थी, और अगर देने थे और नहीं बच्चों को बताया फिर खुद कब्र में फंस गया कि हदीस तय्यबा में है, कर्ज देने की वजह से शहीद को भी जन्नत में जाने से रोक लिया जाए। इसलिए इस दुनिया को हर लम्हा वसीयत लिख के रखे, मेरे ये मामला है, मेरे मरने के बाद यूं कर दिया जाए। मैं अक्सर कहा करता हूं कि बहुत तैयारियां हम करते हैं,
जायज हलाल एक काम होता है ना, इंसान जायज काम भी कर रहा होता है, हलाल भी कर रहा होता है, लेकिन कुछ कमाई ऐसी होती है जिस पर उसको लुत्फ आता है। ये प्योर मेरी हलाल कमाई है। इस हलाल कमाई से एक सफेद कफन लेकर अपने लिए मौत की याद, कभी कब्रिस्तान चले जाए जब उदास हो ना, वो तो फला बड़ा उदास है, इसको नॉर्दर्न एरिया में भेज दो, फिर टूर के आए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, इसको जरा सेकंड ऑप्शन रखें, कब्रिस्तान चले जाए। और मैं यहां पर यह कहा करता हूं, उस कब्रिस्तान में जाए जहां पर आपका कोई प्यारा दफन ना हो। फिर तो हम एक काम के लिए जा रहे हैं, दूसरे कब्रिस्तान जाए, फिर जाकर वहां पर बैठकर देखेंगे ये सारे भी तो किसी के लिए अहम थे, ये सारे भी तो इंसान ढेरों मुसीबतों परेशानियों में भी हो जाए और फिर इसको एक स्विच चला देते, चलो ये दबा दो तुम मर जाओगे, तो अक्सरियत मरना पसंद नहीं करेगी, लेकिन मरना है, तकलीफों के बावजूद भी मरना है। तो कब्रिस्तान में जाकर बैठकर सोच ले जरा कि हाँ जी क्या हो रहा है, यहां पर आना है, ये सारे कुछ आए हुए हैं, दुनिया की हकीकत है, मर कर यहां पर आना है, मेरी जिंदगी किस ढब पर है, मिंबरे रसूल पर बैठकर दयानतदारी से अर्ज कर रहा हूं, ये एक नुस्खा सूफिया की जुबान में मुराकबा मौत, सुकून जिंदगी गुजारने का, 24 घंटों में चंद मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, घर में, गाड़ी में, दफ्तर में, बिस्तर पर, जहां पर भी आप हो, आंखें बंद करके बिल्कुल ये सोचें कि बस ये मेरी जान निकल गई। मुराकबा मौत, जिस तरह मैं सुनता हूं कि मैंने देखा कि सामने फलां किसी की जान निकल गई, अब ये हुआ चलो जी सबको इतला करो कि फलां साहब वफात पा गए, फिर ऐलान करवाओ जी फलां वक्त में इसका जनाजा होगा। अब सारे मेल जोल वालों की बातें क्या हो रही है, खबर खुद गई है, फलां जनाजे के लिए पहुंच रहा है, कितने बजे जनाजा है, फलां वक्त में जनाजा है, मैयत को गुस्ल दे दी है, मैयत को कफन पहना दी है, सारे आ गए हैं, चले जनाजा उठाते हैं। ये अपना सोचे कि ये मेरा, ये मुफ्ती साहब का हाल हो रहा है, 2 मिनट की ये मशक करे, पूरी जिंदगी जितनी बाकी है गुज़श्ता से अल्लाह तौबा की तौफीक दे देगा और उसी अगले लम्हे में ही आपकी जिंदगी में एक सुकून आएगा। इसलिए कि मेरे नबी की हदीस तय्यबा, आसमान और जमीन का निजाम गरम गरम हो सकता है, मेरे नबी की कही हुई बात में जर्रा बराबर भी कोई शक नहीं हो सकता। जो मौत को याद रखेगा जुल्म से रुक जाएगा, ज्यादती से रुक जाएगा, किसी को गाली देने से रुक जाएगा, किसी का माली हक मारने से रुक जाएगा, मिलावट से रुक जाएगा, किसी का हक दबाने से रुक जाएगा, वादा खिलाफी से रुक जाएगा, करप्शन से रुक जाएगा, किसी की तजवीर से रुक जाएगा, अपने माताओं के साथ हकीकाना रवैया इख्तियार करने से रुक जाएगा। यही तो परेशानियां जिंदगियों के अंदर। इसी चलती हुई जिंदगी में मैं और आप ये 2 मिनट की सिर्फ मशक करें कि मरने के लिए मेरा सारा कुछ हो रहा है। जैसे मैंने देखा कि किसी को गुस्ल दे दिया गया, जैसे मैंने देखा किसी को कफन पहना दिया गया, जैसे मैंने देखा कि कब्र मैयत को उठा दिया गया, तो मैं शहादत के लिए लोगों ने सदा बुलंद करना शुरू कर दी। अब कब्रिस्तान में किसी ने रखा, कोई जनाजा पढ़ के गया, कोई अपने काम में निकल गया और फिर वहां पर दफन करके जो मैं लोगों के साथ करता हूं ऐसे ही लोगों ने मेरे साथ करना है। ये 2 मिनट की मशक 24 घंटे में कर ले, इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी की फिक्र अल्लाह तौफीक देता है। और हमने जाना है, जिसे तय्यबा में है कि मौत तो मोमिन का तोहफा है। तोहफा किसको बुरा लगता है? तोहफा तो हर किसी को अच्छा लगता है। तो अपनी जिंदगी को, इस तोहफे को हकीकी तोहफा बनाने के लिए अल्लाह के अहकामात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका ये जिंदगियों का वतीरा बन जाए, तो मेरी और आपकी दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह जल्ला शान मुझे और आपको आखिरत को संवारने की और कब्र वाली जिंदगी की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।